हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपनी पाठशाला। और आज हमारा टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड पार्ट है। जो पहला वाला पार्ट है वो तो हम कर चुके हैं इससे पहले। आज हम देखेंगे कि एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या चीज़ें आती हैं हमारी। सबसे पहली चीज़, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को हम हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। हाइट क्या होती है? ऊंचाई। जैसे आपको पता है भाई, ये जैसे रूम है, इसकी हाइट है, और मान लो मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये दीवार से डिस्टेंस है, तो ये हाइट एंड डिस्टेंस होता है। अब इस चैप्टर में हमारी जो टर्म्स है, जो यूज होती हैं, वो है सबसे पहले लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट क्या होती है? जैसे सपोज करो मैं यहाँ खड़ा हूँ और मैं ऊपर इसको देख रहा हूँ, तो ये मैं जो देख रहा हूँ ये क्या करे? लाइन ऑफ साइट। हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल क्या होता है? जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर बिल्कुल सीधा खड़ा है, सपोज करो ऑब्जर्वर की जो आइस की स्ट्रेट लाइन है, ये देख रहे हैं, ये कहलाता है हॉरिजॉन्टल। लाइन ऑफ साइट क्या हुई? मान लो सपोज करो मैं स्ट्रेट खड़ा हूं, ये मेरा हॉरिजॉन्टल है, ठीक, और मैंने अपनी गर्दन ऊपर करके मैं किसी चीज को देख रहा हूं, तो मैंने यूं देखा, ये मेरा हॉरिजॉन्टल, ये लाइन ऑफ साइट। क्लियर? दो चीजें क्लियर हो गई। अब इसके आता है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? जब भी हम किसी चीज को ऊपर की तरफ देखते हैं, नीचे खड़े हम ऊपर देख रहे हैं, मतलब ऑब्जर्वर नीचे है और वो ऊपर देख रहा है, देख ये मेरा हॉरिजॉन्टल है, ये लाइन ऑफ साइट है। इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है, दैट इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन। मतलब ये है कि सपोज करो ये एक बिल्डिंग है, ये सड़क है, ग्राउंड है, मैं इस जगह पे खड़ा हूं, सपोज करो मैं यहां पर हूं और मैं सीधा यहां देखता हूं, इस जगह देख रहा हूं, ये मेरा हॉरिजॉन्टल हुआ, ये लाइन ऑफ साइट हुई। इनके बीच में जो एंगल बनता है, दैट इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन। मान लो इसको थीटा मान लो। कहने का मतलब ये है कि ऑब्जर्वर अगर नीचे है और वो ऊपर देखता है, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। अब आता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन वर्ड से समझते हो, नीचे। अब क्या होता है? सपोज करो कि मैं ऊपर हूं, बिल्डिंग पे बैठा हूं किसी को, तो मेरा ये हॉरिजॉन्टल हुआ और मैं नीचे में देख रहा हूं, ये मेरा क्या हुआ? लाइन ऑफ साइट। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा, दैट इज नोन एज एंगल ऑफ डिप्रेशन। जैसे कि सपोज करो यही देख लो, मान लो अब पहले मैं यहां बैठा था, अब मैं इस जगह पर हूं, अब मैं इस जगह पर हूं, यहां पर बिल्डिंग पे बैठा हूं, तो मेरा हॉरिजॉन्टल क्या हुआ? ये मेरा हॉरिजॉन्टल है, मैं इसको देख रहा हूं, यहां देखा मैंने, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया। दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये वाला रेड वाला, दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर? अब होता क्या है? सपोज करो ये टावर है, ये रास्ता है, हम यहां खड़े हुए, अब हमें इसकी हाइट फाइंड करनी है। अब ये तो एंगल बाहर है, एज यू ऑल नो, ये हॉरिजॉन्टल और जो ग्राउंड है, दे आर ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर। If these two lines are parallel, then what about these two angle? They are alternate interior. तो कहने का मतलब ये कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसे हो गए? बराबर। हम इस एंगल को यहाँ लाकर इसको यूज कर सकते हैं। क्लियर? एंगल ऑफ डिप्रेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा इसको। इसके बाद आता है राइट एंगल ट्राइंगल, जो कि ट्रिग्नोमेट्री की जान है। बिना राइट एंगल ट्राइंगल के हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। ट्रिग्नोमेट्री में पहले वाले चैप्टर में भी यही था और हाइट एंड डिस्टेंस के अंदर भी यही आता है। तो ये सारे टर्म्स हैं, क्योंकि जितने भी हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे, अब क्वेश्चंस में क्या होगा कि या तो एक ट्राइंगल वाला होगा या फिर दो ट्राइंगल वाले होंगे। हमारे सिलेबस में एक और दो ट्राइंगल वाले हैं। अब मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं कि जितने भी क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे, वो एक ट्राइंगल का हो या दो ट्राइंगल हो, एक वाले में तो प्रॉब्लम ही नहीं है। सपोज करो ये है और ये हमने एक ट्राइंगल बना दिया। अब सपोज करो दिस इज थीटा, ये इसका हमारा एंगल है, दिस इज एंगल। एंगल के अपोजिट कौन सी साइड होती है? परपेंडिकुलर। दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेन्यूज। इन तीनों में से कोई सी भी एक हमें गिवन होगी और एंगल गिवन होगा, इसमें से एक फाइंड कर सकते हैं। अब अगर दो ट्राइंगल वाला क्वेश्चन आता है, तो ऑलवेज रिमेंबर, बस एक बात ध्यान रख लेना कि जब दो ट्राइंगल होंगे
तो हमें क्या करना है कि एक ट्रायंगल से वैल्यू निकालकर दूसरे में पुट करनी है। तो तुम्हारा जो भी चीज तुम्हें फाइंड करनी होगी, वो लेंथ हो, मतलब परपेंडिकुलर हो, बेस हो, हाइपोटेन्यूज हो, सब चीजें फाइंड हो जाएंगी उसमें। बस ये चीज ध्यान रखना कि एक ट्रायंगल से वैल्यू निकालनी है और दूसरे ट्रायंगल में पुट करनी है। वो बड़े से निकाल लो, छोटे से निकाल लो, वो डिपेंड ऑन क्वेश्चन किस तरह से आता है। ठीक है, जैसे ये ट्रायंगल है ABC, हमने इसमें मान लिया ये एंगल थीटा है हमारा। इस थीटा के लिए सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, इसके साथ वाली बेस और 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूज होती है, ये सबको पता होगा। अब इसमें क्या होता है, तो आप देखो हाइट एंड डिस्टेंस के अंदर सपोज करो ये हमारी बिल्डिंग है, बिल्डिंग से हम कुछ डिस्टेंस पर खड़े हैं और ये हमारी लाइन ऑफ साइट है। नीचे खड़े हुए ऊपर देख रहे हैं, ऊपर से नीचे देख रहे हैं, वो तो एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कहां पर हैं। अब हमें क्या करना है, इसमें मान लो सपोज करो कि ये हमारा साइन थीटा निकालना, क्या होता है P/H होता है। अब हाइट एंड डिस्टेंस के अंदर हमें 30, 45 और 60 डिग्रीज के जो एंगल हैं सारे ट्रिग्नोमेट्री, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, इन सब की वैल्यू पता होनी चाहिए बस। अब इसमें क्या करना, देखो हमारे पास तीन चीजें, थीटा, एंगल एक साइड और दूसरी साइड ट्रायंगल की, इन तीनों में से हमें दो चीजें क्वेश्चन में गिवन होंगी। याद करने का तरीका क्या था, ये बहुत से बच्चे कहते हैं जी साइन की वैल्यू क्या है, कॉस